हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूज टू। यूज टू का प्रयोग हम कब करेंगे? जब हमें अपनी पिछली कोई आदत या किसी की आदत बतानी हो। ये भूतकाल की स्थिति की बात है जो बीत चुकी है, या किसी की आदत हो, जब हमको उससे बताना हो या उसे व्यक्त करना हो, तब हम वहां पर यूज टू का प्रयोग करेंगे। और इसका प्रयोग करते समय कुछ रूल का प्रयोग किया जाता है। उस रूल और उस नियम की सहायता से हम इसको पूरा करते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ बेसिक से रूल। तो यूज टू है, यूज टू का मतलब होता है किया करता था। ये आदत को दर्शा रहा है, जो पिछली कोई आदत है। तो यूज टू का मतलब होता है किया करता था। इसके कुछ स्ट्रक्चर हैं, बोले तो अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद यूज टू, और यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके इसका प्रयोग करने वाले हैं ऑब्जेक्ट का। ये TO2 है, यूज टू। ठीक है। और इसी तरह हम और देख लेते हैं निगेटिव में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट। क्यों? क्योंकि ये पास्ट का है, इसलिए हम डिड नॉट का प्रयोग करके उसके बाद फिर यूज टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने वाले हैं। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे किसका? WH, क्वेश्चन वर्ड की बात कर रहा है। अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो सबसे पहले डिड लगा देंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने वाले हैं। ये तुम्हारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। तो इसको कुछ ट्रांसलेशन है, इस ट्रांसलेशन को हम यूज टू का प्रयोग होगा इसमें। हम कैसे करेंगे इसको? इसी रूल की सहायता से करेंगे तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? मैं की अंग्रेजी होती है आई, और आई के बाद हम यूज टू का प्रयोग करने वाले हैं। क्यों? मैं स्कूल जाया करता था। ये हमारी आदतों को बता रहा है, और पिछली जो आदतें हैं उसको बता रहा है। तो यूज टू, आई यूज टू। यूज टू के बाद वर्ब, वर्ब किसके? जाने की बात कर रहा है, तो गो टू। क्या लगा दू? गो टू। कहां पर जाने की बात कर रहा है? स्कूल। गो टू स्कूल। ठीक है जी। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला ट्रांसलेशन, मैं समोसे खाया करता था। मतलब अभी खाते हैं या नहीं खाते इसकी स्थिति तो बता नहीं रहा है, जो पीछे बीत चुकी है उसकी स्थिति को बता रहा है, जो पिछली आदत है उसको बता रहा है। तो मैं समोसे खाया करता था। तो सबसे पहले आएगा आई, और आई के बाद किसका प्रयोग करेंगे? यूज टू। यूज टू, यूज टू का प्रयोग करके हम किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? खाने की बात कर रहा है, ईट। क्या क्या खाएंगे? समोसे। अच्छा, समोसे को हम समोसे भी लिख सकते हैं, तो क्या है? समोसे। ठीक है जी। चलिए आगे देख लेते हैं। निगेटिव, वह अंग्रेजी नहीं बोला करता था। ठीक है जी। तो निगेटिव में क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। और ही के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? डिड नॉट। निगेटिव में किसका प्रयोग करने वाले हैं? डिड नॉट। डिड नॉट। और एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर ईडी लगा है और यहाँ पर डी नहीं लगा है। यहाँ पर डी लगा है, यहाँ पर डी नहीं लगा है। तो इसका प्रयोग हमको ध्यान से देखना है कि इसमें डी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो निगेटिव, डिड दर्शा दिया है ये पास्ट का है, इसलिए यहाँ पर टी लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ पर आ गया यूज टू। यूज टू। उसके बाद वर्ब क्या है? बोलने की बात कर रहा है। बोलना की अंग्रेजी होती है स्पीक। क्या बोलने की बात कर रहा है? इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। चलिए आगे देख लेते हैं। वह लोगों की मदद नहीं किया करता था। तो सबसे पहले हम करेंगे ही, और ही के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? डिड नॉट। और डिड नॉट के बाद हम प्रयोग करने वाले हैं यूज टू, और यूज टू का प्रयोग करने वाले हैं वर्ब। वर्ब क्या है हमारा? वर्ब हमारा मदद करने की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मदद करने की। तो हेल्प, किसकी? लोगों की। हेल्प ऑफ पीपल्स। ठीक है। और आगे देख लेते हैं। क्या वह खिड़की से झांका करता था? जब भी क्या से शुरू हो? क्वेश्चन मार्क है, और इंट्रोगेटिव जब भी क्या से शुरू है, तो हमारा रूल कहां से शुरू हो जाएगा? डिड से। तो हम शुरू कर देंगे डिड, और डिड के बाद सब्जेक्ट है ही, और ही के बाद तो हम प्रयोग करेंगे यूज टू, क्योंकि आदतों को बता रहा है। क्या वह खिड़की से झांका करता था? इस समय की बात तो नहीं बता रहा है, झांका करता था पहले की बात है, आदत बता रहा है। तो यूज टू का प्रयोग करने वाले हैं। और यूज टू, और यूज टू के बाद वर्ब। वर्ब क्या है हमारा? झांकना के अंग्रेजी होते हैं। और उसके बाद कहा? खिड़की से, तो फ्रॉम विंडो। ठीक है जी। आगे देख लेते हैं। क्या तुम उसे पीटा करते थे? तो जब भी क्या से शुरू हुए, तो तब अब यहाँ पर भी हम डिड से ही शुरू करेंगे। तो सबसे पहले डिड लिखेंगे, और डिड के बाद किसका प्रयोग करने वाले? सब्जेक्ट है यू, और यू के बाद हम किसका प्रयोग करने वाले हैं? यूज टू, और यूज टू के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब। वर्ब हमारा क्या है? पीटने की बात कर रहा है। पीटना का क्या करेंगे? बीट। अगर लड़ने की बात करें तो फाइट। बीट किसे? उसे। उसे की अंग्रेजी ही का हिम हो जाता है सब्जेक्ट में, क्वेश्चन मार्क। इसके साथ में हम अभी और कुछ ट्रांसलेशन देने वाले हैं। ठीक है। तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।